अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की हालत अब बुरी तरीके से खराब होती जा रही है और ये लगातार हो रहा है। पंजाब से राज्यसभा के 7 सांसद क्या छोड़कर गए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर पूरी पकड़ ही ढीली हो गई। पकड़ ढीली हो गई, ये बात हम क्यों कह रहे हैं जानते हैं? इसका एक बहुत बड़ा मैसेज आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ा पंजाब से अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट आ रहा है ना, ये इतना बड़ा अपडेट है कि ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल की अब पार्टी के ऊपर पकड़ कमजोर हो गई है और अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी थे, जो मनी मन अरविंद केजरीवाल को किसी भी हद तक जाकर पार्टी में कमजोर करना चाहते थे, वो अब एक्टिव हो गए। और ऐसे लोगों में जब नाम लिया जाता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम सबसे पहला है। जानते हैं, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से इस कदर परेशान हो चुका था कि वो किसी भी स्तर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पकड़ को कमजोर करने की जुगत लगाते रहते। कई बार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में जबरदस्त फाइट हुई है और ये फाइट के बाद बार बार भगवंत मान जाकर अपने आप को फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट करा लेता था और बचने के बाद जब पूरी सेटिंग की जाती थी तो सेटिंग के बाद ही भगवंत मान सामने आते थे। एक बहुत बड़ा अपडेट पंजाब से आ रहा है, आइए आपको बताते हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप देखिए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल के कोटे से एक मंत्री थे और ये मंत्री जी इतने कुख्यात थे पंजाब के अंदर कि इन्होंने पंजाब को, और पंजाब को ही नहीं, पंजाब के अंदर कोई भी अगर घुसा, उन सभी लोगों को लूट कर जो खजाना जमा किया था, उस खजाने का एक मोटा हिस्सा अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट पहुंचाते थे। यानी अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर डायरेक्ट सूटकेस भर भर कर पहुंचाने वाला लालजीत सिंह भुल्लर। लालजीत सिंह भुल्लर अरविंद केजरीवाल के कोटे का मंत्री था, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता था। लालजीत सिंह भुल्लर की इतनी कंप्लेंट थी जिसका जवाब नहीं है। और ये कंप्लेंट जब भी कभी लालजीत सिंह भुल्लर की खुद भगवंत मान तक भी गई ना, तो भगवंत मान ने यह कहा, भैया देखो ये लालजीत सिंह भुल्लर का मामला है, आप जाओ केजरीवाल जी से दिल्ली चले जाओ, वहां शिकायत कर दो। यानी लालजीत सिंह भुल्लर बड़ा पकड़ बनाए हुए था और शुरू से लेकर अब तक अंत तक, मतलब अब तो अभी अभी हटाया, लालजीत सिंह भुल्लर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम देखता था, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, बहुत मजबूत वाला आदमी था। परंतु लालजीत सिंह भुल्लर का बाप सुखदेव सिंह भुल्लर पंजाब के अंदर एक बड़ा गैंग चलाता था, एक बड़े किसान नेता का सहयोगी था और इसी आधार पर खूब गैंग गैंग खेल रहा था। अंत में एक टेंडर को लेकर आपको पता ही होगा, डीएम गगनदीप सिंह रंधावा को एक रिमांड होम में ले जाया गया, वहां पर उसको जमकर पीटा गया, नंगा किया गया, उसकी वीडियो बनाई, उसके बच्चों की लोकेशन बताई। इसके बाद गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड से पहले एक लेटर छोड़ा और एक वीडियो बनाकर उसने डाल दिया था सोशल मीडिया पर। जब वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद हंगामा मच गया और गगनदीप सिंह रंधावा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीडियो सामने आने के बाद गगनदीप सिंह रंधावा के कत्ल के आरोप में लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत मामला बड़ा गर्म था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, बचाव के कोई चांस नहीं थे। मजबूरी में पंजाब पुलिस को लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार करना पड़ा और छवि इतनी खराब हो गई आम आदमी पार्टी की कि उससे डैमेज कंट्रोल करने के लिए भगवंत मान ने लालजीत सिंह भुल्लर से तुरंत इस्तीफा ले लिया है। लेकिन यह इस्तीफा आज भी भगवंत मान के पास रखा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे लालजीत सिंह भुल्लर को हटाना और केजरीवाल के कोटे का क्योंकि मंत्री था, इसलिए भगवंत मान का तो कोई दम ही नहीं था कि वो लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे को जो पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया उनको भेज दे। यानी कि आज भी
भगवंत मान की ड्रॉज में वो इस्तीफा पड़ा है। ड्रॉज में ना जाने नहीं पड़ा होगा, हो सकता है विभव के पास हो। तो लालजीत सिंह भुल्लर इस कदर मजबूत था। परंतु अब लालजीत सिंह भुल्लर जेल में है, उसका बाप सुखदेव सिंह जो गैंग का लीडर था वो फरार है, और उसका जो पीए था दिलबाग सिंह वो भी फरार है। लगातार वहां जो प्रशासन है उसके संपर्क में है ये लोग, लेकिन अभी तक भागे हुए हैं। अब आप समझिए इस पूरी स्ट्रेटेजी को। हाल ही में राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 जो सांसद थे राज्यसभा के वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखते देखते अरविंद केजरीवाल की पकड़ पार्टी पर ढीली हो गई, और अरविंद केजरीवाल के अब सारे जो कारनामे पंजाब के अंदर है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। इधर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल अपने केस शराब घोटाले के अंदर उलझ चुके हैं। शराब घोटाले में हर रोज नई नई नौटंकी हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह बात पता है, उसके जो कानूनी सलाहकार हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि आप बचेंगे नहीं, आप जितनी मर्जी नौटंकी कर लीजिए, लास्ट में अमेकस नियुक्त कर दिया जाएगा और आप केस हारेंगे, वहां से आपको सजा होगी सुप्रीम कोर्ट, तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से केस में फंस रहे हैं। ऊपर से अब कोर्ट की अवमानना का उन पर केस और बनने वाला है, क्योंकि उन्होंने वीडियो फुटेज कोर्ट रूम के बाहर लीक किए थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से परेशान है, पार्टी पूरी तबाह हो चुकी है, पार्टी का कहीं वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पकड़ अब धीरे धीरे करके पार्टी पर कमजोर होती जा रही है। अब भगवंत मान तेजी से मजबूत हुए हैं, क्योंकि भगवंत मान का भी उन लोगों में नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त पार्टी टूटेगी पंजाब में और भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और यह भी कहा जा रहा है साथ में कि भगवंत मान ही अपने विधायकों को लेकर अरविंद केजरीवाल से किनारा कर जाएंगे। ऐसे में अभी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पर रस्सी टाइट करके किसी भी तरीके का दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रह गए। अब हुआ क्या है, भगवंत मान के सबसे बड़े टारगेट पर लालजीत सिंह भुल्लर था। लालजीत सिंह भुल्लर अब जेल के अंदर है, लेकिन ऐसे में उन्होंने लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ एक बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। और ये जो शामिल किया गया, ये अरविंद जो हमारे सूत्र बताते हैं वो केजरीवाल की मर्जी से शामिल नहीं किया गया, क्योंकि लालजीत सिंह भुल्लर की सीट पर अभी तक अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि जैसे लालजीत सिंह भुल्लर जेल से बाहर आएगा और उसको दोबारा बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। इसलिए भगवंत मान ने बहुत बड़ी चाल चलते हुए यहां से रुस्तम हिंद जस्सा पट्टी को पार्टी में शामिल कर लिया। जस्सा पट्टी न केवल पंजाब बल्कि देश के लिए बड़ा जाना माना नाम है, और वो रुस्तम हिंद है और कुश्ती के खिलाड़ी हैं, यानी कि पहलवान है। जस्सा पट्टी हलके के रहने वाले हैं, जिस हलके का खुद लालजीत सिंह भुल्लर था। और लालजीत सिंह भुल्लर और जस्सा पट्टी के बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों राजनीतिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन अब अगर जस्सा पट्टी को आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने शामिल करा भगवंत मान ने शामिल कराया है, इसका मतलब यह होता है लालजीत सिंह भुल्लर को 2026 के विधानसभा चुनाव में 2027 के मतलब 26 और 27 में से कभी भी होंगे, 2026-27 के विधानसभा चुनाव के अंदर अब लालजीत सिंह भुल्लर को आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर लालजीत सिंह भुल्लर का पत्ता कट चुका है, और उसकी जगह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाकर भगवंत मान ने जस्सा पट्टी को पार्टी में शामिल करा लिया। अब जस्सा पट्टी लालजीत सिंह भुल्लर की सीट पर चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने के बाद कहानी यह हो जाएगी कि लालजीत सिंह भुल्लर पूरी तरीके से तबाह हो गया है और अब उसको आम आदमी पार्टी टिकट देने नहीं जा रही है। इससे पहले कबड्डी खिलाड़ी पाला जलालपुर को शामिल किया गया था यहां पर, और हर गांव में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को 10, 20, 50 वोट दिलवा सके, ऐसे चेहरों की तलाश की जा रही है। ये पूरा का पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के अब खिलाफ जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति अब यह हो गई है कि वो भगवंत मान से किसी भी मामले में कोई पंगा नहीं लेना चाहते।
भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी, अब वो पूरी तरीके से गेंद भगवंत मान के पाले में चली गई। अरविंद केजरीवाल कमजोर हो गए। यही कारण है कि मंत्री जो रहा और इतना मजबूत मंत्री जो था, जिसने ट्रांसपोर्ट के नाम पर करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल की जेब में डाला, जिसने पट्टी हलके की जमीनों को कब्जा किया, जो लगातार लोगों को लूट रहा था, यानी कि अरविंद केजरीवाल का एक डकैत था लालजीत सिंह भुल्लर। और इस डकैत को अब भगवंत मान ने एक तरीके से देखा जाए तो किल कर दिया है। यानी कि अब पूरा गेम भगवंत मान के हाथ में आ गया है। और ये पूरी जो नियुक्ति हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाकर हुई है। हमारे जो सूत्र बताते हैं, केजरीवाल नहीं चाहते थे अभी अंत तक कि लालजीत सिंह भुल्लर की सीट पर किसी तरीके की छेड़छाड़ की जाए, लेकिन भगवंत मान ने अगर ये नियुक्ति कर दी है तो बहुत बड़ा मामला है। और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का जो डकैत था लालजीत सिंह भुल्लर अब पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से डेड कर दिया गया है। और न केवल लालजीत सिंह भुल्लर को डेड किया गया, बल्कि पंजाब के अंदर अब अरविंद केजरीवाल की जो पकड़ है वो खत्म लगभग हो चुकी है। और ऐसे में भगवंत मान पंजाब की राजनीति में कम से कम आम आदमी पार्टी के बैनर तले बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।